प्रेजेंट और एक फ्यूचर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सर ये क्या क्या है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बात करते हैं एक्शन की। भाई देखो, एक्शन कितने प्रकार से हो सकते हैं। एक्शन कार्य होना, एक्शन का मतलब कार्य होना, ये हमारे टोटल 4 प्रकार के हो सकते हैं। क्या, कौन कौन से? देखो, पहला एक्शन मैंने बताया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जो अभी चल रहा है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, आप फोन देख रहे हो, तो ये प्रोसेस चल रहा है ना, ये प्रोसेस आपका चल रहा है। संदीप केशरी, थैंक यू सर, वेलकम संदीप भाई। तो ये प्रोसेस आपका चल रहा है, तो इसी को मैंने कह दिया ऑन गोइंग प्रोसेस। अच्छा बच्चे, एक बात बताना, ये जो प्रोसेस अभी चल रहा है, ये जो कार्य अभी चल रहा है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कोई बच्चा लिख रहा है, ये सारी चीजें, ये अभी चल रहा है, क्या ये हमेशा चलता रहेगा? तो आपका जवाब है अगर नहीं सर, ये तो टेम्परेरी एक्शन है, ये हमेशा कैसे चलेगा? मैं कॉन्टिन्यूअसली नहीं पढ़ा सकता, आप कॉन्टिन्यूअसली नहीं पढ़ सकते हो, तो इसलिए कहीं ना कहीं जाके आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये टेम्परेरी एक्शन है, इसीलिए मैंने कहा कंटिन्यूअस वो एक टेम्परेरी एक्शन है, ठीक है। और टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी है, तो ये चीज हो गया टेम्परेरी एक्शन, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस। तो एक ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा है, उसको हम लोग ने कह दिया कंटिन्यूअस एक्शन। बिल्कुल संदीप पहचान रहे भाई, फोटो दिख रही है। चलो नेक्स्ट देखो, परफेक्ट। भाई हम अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, हमारा टाइमिंग खत्म हो जाएगा, तो ये एक्शन क्या हुआ सर? ये एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, पढ़ाने का कार्य हमारा कंप्लीट हो गया, आपका पढ़ने का कार्य जो आप फोन से पढ़ रहे हो वो भी कंप्लीट हो गया। तो भाई जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम एक टेंस में रखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट। तो ये वही परफेक्ट है, और मैंने लिख भी दिया नीचे कंप्लीट। तो एक एक्शन होता है कंटिन्यूअस जो ऑन गोइंग होता है, एक एक्शन होता है परफेक्ट जो कि कंप्लीट हो जाता है, एक एक्शन होता है सर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब भैया ये तो संधि विच्छेद करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। एक है परफेक्ट और एक है कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब कुछ कार्य हमारा कंप्लीट हो गया और कुछ कार्य हमारा अभी भी चल रहा है। तो भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब आधा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, आधा क्या कुछ भी पार्ट मान लो, कुछ भी पार्ट कंप्लीट हो गया, बाकी का पार्ट अभी क्या हो रहा है? ऑन गोइंग हो रहा है। तो ये होता है 3, मैंने एक बताया कंटिन्यूअस, एक बताया परफेक्ट, एक बताया परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जो भी चल रहा है, परफेक्ट मतलब जो हो चुका। मान लो मैं घर से निकला, घर से निकल के मैं कोचिंग आ रहा था, तो भाई मेरे आने का कार्य तो हो गया ना, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव रीच्ड एट कोचिंग सेंटर, आई हैव रीच्ड एट कोचिंग सेंटर। समझ में आया बात? तो भाई रीच, आई हैव रीच्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये परफेक्ट मतलब कार्य हो गया, ठीक। परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने आपको बोला कि भाई मेरा एक काम कर दो, कुछ मैं आपको दूंगा डॉक्यूमेंट्स और उस पर आपको साइन करना है। मैंने आपको 100 पेजेस दिए, 100 पेजेस का आपका साइन। भाई देखो, कल को तुम इंस्पेक्टर बनने वाले हो, सीजीएल क्रैक करने वाले हो, तो साइन वाइन तो देके रखूंगा ना मैं भी, कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, इतने अच्छे टॉप कर रहे हो आप लोग, तो भाई इतना करना है मेहनत। पहले बात बता दे रहा हूँ, ये मेहनत जरूर करना आप। तो आपको मैंने बोला कि साइन करके मुझे सारे शीट्स दे दो, तो आप लोग ने क्या किया? साइन करते गए। आधे घंटे बाद में फिर से आपके पास पहुंचा, आपसे मैंने पूछा कि भैया हो गया कि नहीं साइन? तो आपने बोला कि सर थोड़ा सा हो गया है, अभी थोड़ा सा बाकी है। तो भाई आधा कार्य हो गया और आधा बाकी है, तो भाई आधा हो गया तो मतलब परफेक्ट, और आधा चल रहा है तो मतलब कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 3 एक्शन मैंने आपको रिप्रेजेंट कराया। अब आ जाते हैं फोर्थ और लास्ट पे, जिसको हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट। आप अगर मेरे साथ पढ़े थे तो आपको मैंने बताया था कि एक होता है डेफिनिट। डेफिनिट मतलब होता है जो फिक्स होता है, मैंने नाउन आप लोगों को बताया था। एक होता है डेफिनिट, डेफिनिट मतलब जो फिक्स होता है, और एक होता है इनडेफिनिट जो फिक्स नहीं है। जाहिर सी बात है, एक फिक्स और एक नॉट फिक्स। तो भाई ये वही है इनडेफिनिट। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ये एम क्या है सर? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये मेन वर्ब है बच्चे। एम के बाद अगर V1 प्लस आईएनजी मौजूद होता तो V1 प्लस आईएनजी मेन वर्ब होता और एम हेल्पिंग वर्ब होता, लेकिन यहाँ पे ये है नहीं, तो आई एम अ टीचर, इसका मतलब ये क्या है? मेन वर्ब। अब ये आई एम अ टीचर, या फिर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, मैंने एक सेंटेंस और बोला आपके सामने, आई टीच इंग्लिश। तो ये भाई बताना जरा, मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, तो ये क्या किसी में फिक्स समय पे पढ़ाता हूं, किसी में डेफिनेट टाइम पे पढ़ाता हूं? नहीं, जब मेरे को बुलाया जाता है, जब मेरा मन करता है, मैं तब पढ़ाता हूं। तो ये एक इनडेफिनेट समय पे पढ़ाना हुआ ना। अच्छा, तो हाँ, ये एक इंडेफिनिट समय पे पढ़ाना हुआ ना। तो इंडेफिनिट पे कोई भी एक्शन अगर इंडेफिनिट हो, कोई भी एक्शन इंडेफिनिट टाइम पे हो, उसका कोई फिक्स नहीं है, तो उस एक्शंस को हम लोग रख देते हैं किसमें? इंडेफिनिट टेंस में। क्या यहां तक की बात समझ में आई? देखो भाई, एक्शन को 4 तरीके से मैंने बताया, एक जो चल रहा है, एक जो खत्म हो गया, एक जो चल रहा है मतलब कुछ पार्ट खत्म हो गया, कुछ पार्ट चल रहा है, और एक एक्शन ऐसा जो किसी फिक्स समय पे नहीं है। क्या यहां तक की बात समझ में आई? वो फिक्स समय नहीं है, इसका मतलब ये कि वो कभी भी हो जाता है, वो हमेशा होता है, वो कभी, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, वो कभी भी हो जाता है। इनडेफिनिट, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, तो ये चीज क्या है? इनडेफिनिट है, ठीक है। राम टीचर्स इंग्लिश, तो भाई ये पढ़ाने का कार्य उसका क्या है? किसी भी समय वो कर लेता है। क्या यहां तक की बात मेरी समझ में आ गई?